नाजरीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। इंसदाद पोलियो मुहिम कितनी ज़रूरी है और ये जो 2 कतरे हैं इनकी क्या अहमियत है, आज बात होगी इसी पर। आपको इस बीमारी से मुतासरा एक ऐसी शख्सियत से भी मिलाएंगे जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अब वो खुद कौम के बच्चों को इस बीमारी से बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ इस बीमारी का शिकार हैं बल्कि इस बीमारी से होने वाली मुश्किलात से गुजर के, उनसे लड़ के, उनका मुकाबला करके, और मैं तो ये कहूँगा कि समंदर की लहरों का सीना चीर करके जो आगे निकले हैं वो बड़ी हिम्मत और हौसले का काम कर रहे हैं। आमिर अली इस वक्त हमारे मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आमिर। आमिर, सबसे पहले तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है ये बात करना, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी मिसाल हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप जब ये मुहिम भी चला रहे हैं, ख़ुद पोलियो मुहिम का हिस्सा भी बने हुए हैं और लोग बच्चों को जो है वो कतरे भी पिला रहे हैं पोलियो के, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बड़ी मजबूरी में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस मर्ज़ से जो मुश्किलात आपको पेश आई हैं, मैं चाहूँगा नाजरीन को पहले वो बताइए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत एक थोड़ा तबका ही सही लेकिन एक तबका मौजूद है जो कि इस मुहिम के ख़िलाफ़ है, जो कि नहीं चाहता कि पोलियो जो है उसके कतरे उनके बच्चों को पिलाए जाएँ, जिसकी वजह से ज़्यादातर इफ़ेक्टीज़ भी वही तबके हैं। तो ज़रा बताइएगा कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इसकी वजह से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का दुश्वारियाँ मिलती हैं। इवन मेरे साथ जो खुद हुआ है तो मैं भी वही चाहता हूं कि वो दुश्वारियाँ मेरे पेरेंट्स को मिली थी, जो वही दुश्वारियाँ मुझे मिल रही है कि जिन पेरेंट्स के साथ मैं बात करने की कोशिश करता हूँ वो इनकारी बच्चे होते हैं। उनके पर जाते हैं, जब हम बात करते हैं उनके साथ, उनको काहिल करते हैं कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, तो वो कहते हैं कि हमें मतलब मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप राशन डलवा दें, आप हमारे सड़कें बनवा दें, आप हमारे लिए पार्क बनवा लें। तो कोश हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती है जब हम फील्ड में जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस को हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास, लेकिन इसके बरअक्स भी हमारे पास जो हमारी कम्युनिकेशन टीम होती है वो देखती है, घर घर जाती है, हाउस टू हाउस उनको कन्विंस करती है। हम अपने पास मदर सेशन प्लान करते हैं, फीमेल्स फादर सेशन प्लान करते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशन प्लान करते हैं और उनको आगाही देते हैं, वो अवेयरनेस देते हैं कि उनके बच्चे माजूर पैदा ना होते, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि मैं इस फील्ड में, जब हम यही जानना चाह रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ था आमिर, ये किस तरह से ऐसा हुआ कि आपके घर वालों ने आपको जो है वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए थे या पिलाने के बाद ऐसा कुछ अपने बारे में अगर आप बताएं तो लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा फैसला करना। बिल्कुल, मेरे साथ जब मैं 4 साल की उम्र में था तब मेरे पेरेंट्स ने बरहक उन्होंने पिलाया नहीं या कुछ हुआ सडनली कुछ भी, लेकिन ये था कि उस टाइम तो स्टार्टिंग था, क्योंकि हमारी पोलियो उस टाइम नहीं थे। अगर मुहिम जो है ना 94 से स्टार्ट हुई थी, तो उसी दिनों में ही स्टार्ट लिया था, तो उस टाइम जो है ना मेरे साथ ये हुआ था। तो मैं जब 4 साल की उम्र में था, लेकिन मैं उसके बावजूद जब चलता था गिरता था, चलता था गिरता था, मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। मैं अपने मतलब स्कूल जाते हुए, मुझे कॉलेज जाते हुए, क्योंकि था मेरे साथ एक फैक्ट, तो इसका तकलीफ होती होगी आपको गिरते हुए देखकर हर बार। बिल्कुल, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, इसीलिए तो ये एम्बिशन लेके तो मैं उतरा हूँ इस फील्ड में कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई हो जाए। मैंने तो अपने आप को समेट लिया, मैं तो फिर भी आया, उनको आगे दिखाया, मैंने मतलब आगे उनको वो किया, तो हौसला दिया। थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा पेरेंट्स को लेके भी, कि आपके पेरेंट्स, आपको नहीं मालूम कि आपने ड्रॉप्स नहीं पिए या क्या वजह हुई, खैर आपके साथ ये हो गया, जो कि बस जाहिर है इस पर क्या अब किया जा सकता है, लेकिन आपने कब ये सोचा कि आप ये माजूरी किसी और बच्चे का ना हो या आपने इसके लिए कुछ ना कुछ करना है? ये ख्याल आपको किस तरह आया, मतलब किस लम्हे आया कि आपने कहा नहीं बस अब ये करना है मैंने? जी बिल्कुल, मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मुझे तकलीफ़ होती थी इस बात में। फिर मैं कॉलेज लाइफ में आया, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आया, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। मैं जब देखता था कि हर बस में जो है ना एक माजूर अफराद चढ़ता है, तो वो उतरता कैसे है और वो चढ़ता कैसे है, क्योंकि हर जगह तो ये सहूलत नहीं दी जाती है कि आपके पास शटल बस वगैरह हो। नहीं, तो ये इस वजह से जब मैंने ये देखा, तो मैंने अपनी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने ये एम्बिशन लेके आया इस प्रोग्राम में कि मैं एज अ सोशल मोबिलाइज़र
आया और मैंने जो है ना आगाही देना शुरू कर दिया और मैंने उनको मतलब उनके पेरेंट्स मतलब आपने कैसे एज अ सोशल मोबिलाइजर काम शुरू किया, किसको ज्वाइन किया, किसकी मदद ली या खुद किया, क्या किया? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं जो है ना इसके लिए गया, मैं आगे मतलब टाउन में बात की, आगे बात की, यूसी लेवल में बात की कि आगे जाके मतलब जा सकूं, हॉस्पिटल्स में गया, उनको बताया क्योंकि पोलियो की टीम हर जगह होती है, हर हॉस्पिटल में होती है और हर ट्रांजिट पॉइंट होते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने जब उनको बताया कि मैंने आना है इस प्रोग्राम में और मैंने ये एम्बिशन लेके आना है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए जो मेरे साथ हो, क्योंकि पोलियो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई भी हल नहीं है। देखिए एक दफ़ा अगर आपको इन्फेक्ट हो जाए तो आप कुछ भी कर ले, इसका कोई भी हल नहीं और है। फिर वही परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो आपके पेरेंट्स ने की हैं, उसी तरीके से अपने बच्चों को गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, चोट खाते हुए देखना पड़ेगा जैसे कि आपके घर वालों ने देखा है। आमिर, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपने ये जो काउंसलिंग शुरू की है, लोगों को समझाने की, आगाही की जो मुहिम चलाई, इसमें क्या रेशियो आपके सामने लोग आपकी बात सुन के कन्विंस हो गए, आपको देख के कि आप खुद भी एक इफेक्टी हैं, आप खुद पोलियो के मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें ये बात पता चली, ये महसूस हुआ, कितने % लोग जो हैं वो आपकी बात से कायल हुए? देखिए हमारे पास मेजॉरिटी है, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना वो समझते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि ये पोलियो पिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना इसका कोई हल ना कुछ है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे इनकारी फैमिलीज़ हैं जिनको हम कायल करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, कोई कहता है कि नहीं आपको तो इसीलिए भेजा है क्योंकि आप सबको पिला सकें और ये जो है ना यहूद नसारा है और ये समथिंग लाइक दैट, जो पुरानी बात है वो बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो ये इससे ये हो जाता है, ये जो है ना इनकी हो जाती है। तो कोविड की वैक्सीन के टाइम पे भी याद आना चाहिए ना कि भाई वो किसी यहूदी या किसी नसारा ने बनाई थी वो कोविड की वैक्सीन, जिसे लगवा के आप जो है अपने कारोबार के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे। देखें ये जो है ना वो उनका एक माइंड बना हुआ, माइंड सेट बना हुआ है, तो उनको काहिल करने के लिए हम जाते हैं और उनको बताते हैं कि आइए वैक्सीन जो है ये वाहिद ऐसी एक वैक्सीन है जो सेफ है, ठीक है। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीन पिलाते ही उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो ठीक होती है, क्योंकि जब आंतों में ये होता है तो बच्चा महफूज रहता है। अगर कोई वायरस अटैक करता है तो वो 22 से 14 दिन तक ये उनके पोलियो जो होता है वो जो है ना आंतों में उनके होता है, और तो लेकिन वो उसको इन्फेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये कितने साल के बच्चों को होता है और कितने साल तक पिलाने चाहिए, जरा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए 5 साल के जो होता है, अंडर 5 ईयर जो है ना आपने पिलाना है बच्चा, हर साल पिलाना। देखिए हम बेसिकली इस पे काम नहीं करते, हम 12 बीमारियां और पे भी काम करते हैं, वो भी इसी पे जो RI शेड्यूल कहलाती है, हिफाजती टीकाजात, वो भी होता है, और ये अंडर 5 ईयर ही आपको मतलब तक पिलाने होते हैं। अब ऐसा है कि आप बाहर जाने के लिए आपने भी पीना होगा, मैंने भी पीना होगा, हज उम्रे के लिए भी, हज के लिए तो खैर है ही है कि बिल्कुल आपने पीना ही है। वो यही सोच के पिलाते हैं क्योंकि ये वायरस हमारे कंट्री में ना आ जाए। अच्छा, ये कितनी ताज्जुब की बात है कि अभी आपने जिक्र किया कि लोग कहते हैं जी ये यहूद नसारा की साजिश है, हम नहीं पिला रहे और हज के लिए कंपलसरी है। एग्जैक्टली, तो आप ये पिए बगैर हज पे जा नहीं सकते, आपको पोलियो कार्ड चाहिए। तो वही अच्छा, तो मुझे आप आमिर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं, लोग आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं कि भी हमें बताएं इस बारे में, कभी ऐसा हुआ या फिर आप लोगों को खुद ही लोगों को बुलाना पड़ता है, उनसे ताल्लुक़ फिर किस तरह मतलब आप बनाते हैं कि आप इनको बताएं, समझाएं? देखिए हमारे पास हम एक कम्युनिकेशन टीम है जिसके अंदर हमारे पास एक टाउन लेवल ऑफिसर होता है कम्युनिकेशन का, जो जासिर बिन खालिद, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग्स देते हैं और हमें बताते हैं कि आपने अपने जो आपके रिफ्यूज़ल्स जो कारी बच्चे जो होते हैं उनको कन्वेंस करना, उनको बताना कैसे होता है। उनके साथ हम क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, एक सेशन अरेंज करते हैं किसी हॉस्पिटल्स में, किसी भी जगह पे हम अरेंज करते हैं, उसके बाद उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको बताते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्टर भी होता है, टाउन फोकल पर्सन, हमारे पास डॉक्टर हसन निसार हैं, वो आते हैं। हमारे पास ऐसे DOC में बैठे हुए डॉक्टर कलीम हो गए, हैंडस्टॉप हैं, हमारे पास डॉक्टर काजी बासिद, वो आ जाते हैं उनको अवेयर करने के लिए। और एग्जैक्टली मैं भी होता हूँ टाउन पे कम्युनिकेशन ऑफिसर, लाइक यूनियन काउंसिल कम्युनिकेशन ऑफिसर, उनको अवेयरनेस देता हूँ। हमारे सेशंस होते हैं आप जी, सेशंस होते हैं जी, उस सेशंस में हम उनको इनवाइट करते हैं और बताते हैं।
ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। थैंक यू सो मच आमिर, आप हमारे साथ थे और बड़ी इंस्पिरेशन आज के दिन आपकी जानिब से मिली है लोगों को कि जी कुछ पैगाम देना चाहते जी हैं? जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी मुहिम जो है ना वो स्टार्ट हो रही है 30 अक्टूबर से, ठीक है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, 5 नवंबर तक को होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप्स पिलाएं। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो आपके बच्चे माजूर हो जाएंगे, लाइलाज हो जाएंगे। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं और उनको संवारें, उन पूल जैसे बच्चों को मुस्तकबिल बनाएं। मैं बस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको ये मैसेज बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है और यकीनन हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनकी औलाद जो है वो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये 2 बूंद ज़िंदगी के जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।